दोस्तों आज हम बात करेंगे उस बड़े घोटाले की जिसने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी हलचल मचा दी है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है, उन पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी और उनकी टीम पर सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए $250 मिलियन यानी कि करीब 2100 करोड़ रुपए 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये बात उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से छुपाई। दरअसल इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में हाहाकार मच गया। दोस्तों, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी और अन्य कंपनियों के शेयर 10 से 20% तक गिर गए। वहीं इस मामले में नाम आने के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका में $600 मिलियन का बॉन्ड रद्द कर दिया है। इन सब चीजों के बाद भी सरकार की इस मामले पर चुप्पी है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का क्या कहना है? चारों तरफ से घिरने के बाद अडानी ग्रुप ने इस मामले पर क्या आधिकारिक बयान दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर गौतम अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से घेरा है, ये मैं आपको बताती हूँ। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने साफ कहा, अडानी जी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया और पीएम मोदी उन्हें बचा रहे हैं। अडानी ने अमेरिका में अपराध किया, लेकिन भारत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी की प्रोटेक्टर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर केस होना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी। और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है। इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स,
डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हाँ संजीव। अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। चौतरफा घिरने के बाद जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो अडानी ग्रुप ने तुरंत एक बयान जारी कर दिया। इस बयान में कहा गया कि आरोप निराधार है और हम हर कानूनी सहारा लेंगे। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता का कहना है कि अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और खंडन किए गए हैं। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा कि अभियोग में लगाए गए आरोप सिर्फ आरोप है और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वे दोषी साबित ना हो जाए। हर संभव कानूनी सहारा लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर आरोप झूठे हैं तो अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी किया? ये पहला मौका नहीं है दोस्तों जब अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगे हो। अडानी ग्रुप साल 2023 से ही अमेरिका में शक के घेरे में है। उस साल हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इन आरोपों पर चुप्पी साध ली थी। भाजपा नेताओं की ये चुप्पी क्या साबित करती है दोस्तों? क्या ये रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की एक बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है? और क्या संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की जांच की मांग का बार बार खारिज होना, जांच ना होना, ये नहीं दिखाता कि सरकार खुद इन आरोपों की सच्चाई को दबाना चाहती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए दोस्तों। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।